Hey guys, how are you? And we will continue our 14 integration chapter, and in this video we will discuss exercise 14b. So without wasting time, come to our question number first. हमें इसे इंटीग्रेट करना है 14b। अब देखते हैं हम कैसे इंटीग्रेट होगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन x है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो एज वी नो दैट द cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x-1। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो याद कर लीजिए। तो इस फॉर्म में करके तब हम इंटीग्रेट करेंगे। क्यों इस फॉर्म में किए हैं ये देखिए। अभी हम चलते हैं, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर cos 2x को और x को ये अलग अलग में, तो हम cos 2 और cos x को अलग अलग कर नहीं सकते। इस वजह से हम इस फॉर्म में करने के बाद अब ये अलग अलग इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय द सेपरेबल मेथड। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2² x अपॉन cos x माइनस 1/cos x। सो तो एक cos x इधर नीचे एक एक ऊपर कट जाएगा, बचेगा केवल 2 cos x। 2 cos x 2 भी तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस 1/cos x को क्या आप लिख सकते हैं, sec x। सो द cos x का इंटीग्रेशन sec x का इंटीग्रेशन हमें लिखना है। सो एज वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ sec x be log e sec x plus 10x। is that clear? And the integration of cos x become plus sin x। so 2 sin x minus log e sec x plus 10x। और आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे याद रखिएगा कि उसके सामने जिस फॉर्मूले का आप यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, फॉर्मूला किसी हेडिंग से या फिर पेंसिल से या फिर किसी और चीज़ से, बल्कि रेड पेन से नहीं, किसी और चीज़ से डार्क कर देंगे कि हाँ एग्जामिनर को पता चल सके कि हाँ कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ किया गया है। सो नाउ विल कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। Now we will come to the question number second. In this question, integration of sin x by sin 2x, it is same as the upper question। अब इसको हमें इंटीग्रेट करने से पहले आगे सिंप्लीफाई करना होगा। एज वी नो दैट sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इसमें देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी दो फॉर्मूला यूज़ होगा। पहला तो यूज़ हो गया sin 2x को एक्सपेंड करने में, अब आ गया sin x बाई 2 sin x cos x। इज दैट क्लियर? 1/2 मतलब ये 2 नीचे है, ये कांस्टेंट है, इस वजह से इसको हम बाहर कर देंगे। कांस्टेंट हम बाहर कर दिए। अब आया sin x बाई sin x डॉट cos x। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट के रूल से भी। ये sin x से sin x कट जाएगा, बचा केवल 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x। एज वी नो दैट द 1/cos को आप sec x लिखते हैं, तो sec x हम लिखेंगे 1/2 sec x एंड द इंटीग्रेशन ऑफ sec x भी log ही sec x प्लस 10x। अभी हम बताए पहले, तो हम क्या करेंगे 1/2 log ही sec x प्लस 10x। सो इजी क्वेश्चन। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो नाउ विल कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। और अगर आपको इस एक्सरसाइज का या फिर किसी भी एक्सरसाइज का अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स के लिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स पड़ा है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स अपना बना सकते हैं फॉर फ्यूचर के लिए। सो कम टू द टॉपिक, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए। अब हम एक फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ एक्स प्लस ए है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही फॉर्मूला एक कॉस का है एक साइन का है। ये दो फार्मूलों का ही ज़्यादा यूज़ है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। अब हम क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ x प्लस ए है, तो हमें ऊपर भी कंपोनेंट इसको बनाना है, तो हम क्या करेंगे प्लस ए माइनस ए इसको क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे। ये प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा केवल साइन एक्स, वही था वो साइन एक्स। हम प्लस ए माइनस ए लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब हम इसको a मान लेते हैं माइनस इसको b मान लेते हैं। अब हो जाएगा साइन a माइनस बी, इस फॉर्म में बन गया। अब हम इस फॉर्म में इस फॉर्मूला का यूज़ करके इसको एक्सपेंड कर दिए। इज दैट क्लियर? साइन a कॉस b कॉस माइनस कॉस a साइन b। इज दैट क्लियर? अपॉन साइन x प्लस a, तो वही है ही। अब हमें इसका अपॉन इसका इंटीग्रेशन ऑफ इसका अपॉन इसका अलग अलग कर दिए। इज दैट क्लियर? साइन एक्स प्लस ए डॉट कॉस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस ए साइन ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए। इज दैट क्लियर? सो अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस ए कट जाएगा, तो अब केवल बचेगा कॉस ए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस ए। इट विल कट जाएंगे, कॉस बाई साइन कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब बचेगा केवल क्या यहाँ पे साइन, या फिर अब कटेगा नहीं,
सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ ये कटेगा नहीं, साइन साइन था कट गया, कॉस बाई साइन को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट, कॉट एक्स प्लस ए डॉट साइन ए। इज दैट क्लियर। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। रिमेंबर दैट, ये हम लिख दिए हैं रेड पेन से, रिमेंबर दैट ए इज कांस्टेंट, हमारा ए कांस्टेंट है, जिस भी टर्म के साथ रहेगा वो टर्म को ले के साथ में इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इसका केवल यही मतलब है। अब ये देखिए कॉस ए है, इस टर्म के साथ ही इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कॉस ए बाहर आया। अब यहाँ केवल बचा 1 माइनस कॉट एक्स प्लस ए, यहाँ एक वेरिएबल एक्स भी आ गया तो इसको हम नहीं टच करेंगे, साइन ए ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। तो अब क्या करना है, हमें केवल कॉट एक्स प्लस ए को इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बी द डी एक्स, आपको मालूम होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। इज दैट क्लियर, ये फॉर्मूला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बी एक्स, एक्स कॉस ए माइनस साइन ए वही है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉट, कॉट एक्स बी द लॉग साइन एक्स, लिख देते हैं, शायद फॉर्मूला हमने नीचे यूज किया है, हमने फॉर्मूला हियर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बिकम लॉग ई साइन एक्स, सो लॉग ई साइन एक्स, एक्स के जगह पे एक्स प्लस ए था वही था, ये फॉर्मूला ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स। इसमें तो डायरेक्ट ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा डायरेक्ट, क्योंकि एक्स को ए मान लेंगे और बी को ए, एक्स को ए मानेंगे और ए को बी। सो अभी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स। सो साइन एक्स कॉस ए बाई साइन एक्स एंड कॉस एक्स साइन ए बाई साइन एक्स। इंटीग्रेट सेपरेबल मेथड के थ्रू इसको अलग मेथड से सेपरेट कर दिए, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए, और इधर कॉस एक्स बाई साइन एक्स बिकम कॉट एक्स एंड साइन ए। दिस क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हम सो ए टर्म कम आउट बिकॉज ए इज कॉन्स्टेंट। इज दैट क्लियर, कॉस ए टर्म बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, 1 का 1 ही केवल बचेगा क्योंकि ये बाहर आ जाएगा, माइनस साइन ए बाहर आ जाएगा, अंदर कॉट एक्स होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बी द एक्स एंड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स बिकम लॉग ई साइन एक्स। सो इसका 1 का एक्स आ गया कॉस ए, माइनस साइन ए तो कॉन्स्टेंट था बाहर आ चुका था, कॉट एक्स का क्या होगा लॉग ई साइन एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स के जगह पे क्या है साइन एक्स है, so here x become sin x, log e sin x, फॉर्मूला log e sin x। इज दैट क्लियर। अगर यहाँ पे x प्लस ए दिया हो तो cot x प्लस ए, तो हम यहाँ भी sin x प्लस ए लिखते हैं। इज दैट क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th, वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि cos का, अभी तक तो हम sin a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करते थे, लेकिन अब हम यूज़ करेंगे cos a माइनस बी का। चलिए देखें, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन साइन x प्लस ए। अब हमें ये ऊपर वाले को टर्म को ही यूज़ किया जाता है, आप ये नीचे वाले को ए भी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज़ करेंगे भी वो ज़्यादा इंटीग्रेशन लंबा हो जाता है, तो ऊपर वाले को बनाना है तो क्या करेंगे, प्लस ए माइनस ए कर देंगे जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे, और प्लस ए माइनस ए करने से भी cos x ही आएगा, तो हम इसको टर्म ए लेंगे, इसको टर्म बी ले लेंगे, मतलब cos a माइनस बी। इज दैट क्लियर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट ए इक्वल टू एक्स प्लस ए, लेट बी इक्वल टू ए। सो ए माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन साइन एक्स प्लस ए तो दिया ही है, कॉस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए प्लस साइन एक्स प्लस ए साइन ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए। इज दैट क्लियर। साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस ए कट विल ईच अदर, cos x plus a upon sin x plus a become cot x plus a, and so cos upon sin become cot x plus a और cos a will remain same, plus यहाँ पे केवल sin a बचा ही है। इज दैट क्लियर। यहाँ भी हम लिख दिए हैं, रिमेंबर दैट a टर्म इज कम आउट बिकॉज ऑफ कांस्टेंट, सो cos a बाहर आ जाएगा, कॉस ए बाहर आ जाएगा क्योंकि ये टर्म ने, इसको भी हम बाहर ले लेते, अगर ये एक्स टर्म ना होता तो ये केवल एक कांस्टेंट टर्म होता, तो उसके साथ जो भी वेरिएबल होगा वो बाहर आ जाएगा, तो हम केवल इसके साथ तो एक्स है नहीं लेंगे बाहर, इसके साथ कुछ नहीं है, केवल कॉस टर्म है, इसको बाहर ले लेंगे, कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स प्लस ए प्लस
साइन ए का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट साइन ए है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि कांस्टेंट इसके साथ है, इसको बाहर कर देंगे, अब बचेगा केवल 1। सो कॉस ए कॉट एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन होता है लॉग ई साइन एक्स। सो एक्स की जगह पे यहाँ एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे एक्स प्लस ए लिख देंगे, प्लस साइन ए एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बिकम एक्स, एक्स साइन ए plus c. Is that clear? Come to the question number 6th, and I hope that you understand all the question. So thank you for watching my video, and come to the question number 6th. अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई भाई लोग, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू मोटिवेट मी। एंड कम टू द क्वेश्चन नंबर 6th, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या हम 1 साइन एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? 1 इंटू डी एक्स, किसी भी टर्म का 1 से करेंगे तो वही ऑब्वियसली वही टर्म आएगा, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बिकम 1। सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। इज दैट क्लियर? अब हमारा दोनों टर्म्स में आ गया, अब हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ ना तो कॉस है ना तो साइन है, तो ए प्लस बी का किसका फॉर्म में बनाएंगे, इस वजह से हम इसको इस टर्म में लिए हैं। तो हम इसको अलग अलग टर्म में ले लिए, इसको अपन इतना, इसको अपन इतना, दोनों टर्म में ले लिए हैं। अब कट करेंगे, एक साइन एक्स से इसका ऊपर वाला एक साइन एक्स कट जाएगा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा। इज दैट क्लियर? अब बचेगा केवल ऊपर एक साइन एक्स है, नीचे 2 कॉस है, साइन बाई कॉस 1 बाई कॉस, ऊपर वाला टर्म था क्या, प्लस ये कट गया, बचेगा केवल 1 बाई साइन बचा है। अब हम क्या करेंगे, साइन बाई कॉस को 10 लिख सकते हैं, डॉट 1 बाई कॉस को सेक लिख सकते हैं, हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 10x डॉट सेक एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन के साथ डी एक्स आप लिखेंगे, ये भूलिएगा नहीं, नहीं तो स्टेप मार्किंग एग्जामिनेशन में कट जाएगा। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन एक्स को आप कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सो द इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक एक्स बिकम सेक एक्स। आपको सारे फॉर्मूले यूज याद होने चाहिए, नहीं तो आप इतने पे ही करके छोड़ देंगे, बस केवल लर्निंग का एक स्टेप बचता है, नहीं तो आंसर आ जाएगा। सो द इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x बिकम sec x प्लस सी, इतने का आ जाएगा sec x, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x बिकम 10 1 बाई 2 x log e 10 1 बाई 2 x प्लस e। सो log e 10 1 बाई 2 x, here is log e, sorry log e 10 1 by 2x plus c. So this will our answer. Come to the question number 7th. सो नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन में देखिए dx दिया है, इसमें भी ना तो cos दिया है ना तो sin दिया है, तो इस वजह से हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे, cos a माइनस बी या फिर sin a माइनस बी चेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई भी वेरिएबल को लेट कर सकते हैं लेकिन sin को cos को लेट नहीं कर सकते। सो अब हम इसको 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब हम दोनों को अलग अलग सेपरेबल मेथड के थ्रू सेपरेट कर दिए हैं, मेथड कोई नहीं है ये। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं, तो इतना अपॉन इतना और इतना अपॉन इतना, ये तो क्लास 3 में ही हमारे लोग को बताया जाता है कि इसको सेपरेट कैसे करें। सेपरेट कर दी, साइन एक्स से एक इसका साइन एक्स कट जाएगा, इसका कॉस स्क्वायर एक्स से यहाँ इसका दो कटेगा, इस मतलब बचेगा केवल एक, यहाँ का दो कटेगा, बचेगा केवल एक, क्योंकि ये क्यूब है ये स्क्वायर है, तो केवल बचेगा यहाँ पे केवल कॉस एक्स। सो साइन एक्स, अब इधर से एक था इधर 2 था, तो अब ऊपर वाला बचेगा केवल एक साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब बचा है, तो हम इसका कॉस इधर लिख के 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, वही आएगा साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। इज दैट क्लियर? प्लस अब यहाँ पे क्या बचेगा 2, क्योंकि सो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो ये कॉस स्क्वायर है, यहाँ क्यूब था, तो केवल यहाँ पे केवल कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स बचा था, लेकिन यहाँ पे 2 बाई साइन 2x कैसे आया? सो ऐसे आया कि साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x बाई 2 लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जब हम नीचे यूज़ करें, अब 1 बाई साइन एक्स डॉट कॉस एक्स है, तो यहाँ साइन 2x बाई 2 होगा, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2 बाई साइन 2x। इज दैट क्लियर कैसे है? अब हम आगे बढ़ते हैं। सो साइन एक्स बाई कॉस एक्स बिकम 10x,
1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बिकम सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 बाई साइन 2x को कोसेक 2x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए सो वी विल यूज द टी टर्म, बाय पार्ट रूल के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे, या फिर बाय पार्ट आप कह लीजिए, या फिर आप टी जैसे लिख के सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू, उसके थ्रू। बाय पार्ट तो जो होता है कि 1 को बाहर रख के इसको इंटीग्रेट, फिर इसको बाहर करके इसको इंटीग्रेट करें, लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले टी लेट टी इक्वल टू 10x, सो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी टी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इज दैट क्लियर? तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 10x बिकम टी डॉट सेक स्क्वायर एक्स भी है, सेक स्क्वायर एक्स बिकम डी टी, सो हो जाएगा डी टी प्लस प्लस अब क्या हुआ, 2 कोसेक 2x डी एक्स। सो अब ये 2 तो बाहर आ गया, cosec 2x, integration of cosec 2x become 1 by 2 log 10 2x by 2 plus c, so 2 will cut each other, means that 1 by 2 log 10x, केवल x बचा है 10x plus c। is that clear? हमें अब क्या बचा है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ t dt प्लस log 10x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ t dt बिकम टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। ये किस फॉर्म में है, कैसे, एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, इस फॉर्म में इसको इंटीग्रेट करें टी को, तो टी स्क्वायर बाई 2 मीन्स दैट टी की वैल्यू पुट करेंगे तो 10 स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग ई तो अब लॉग के नीचे होता ही है ऑब्वियसली, 10x प्लस सी, सो दिस विल आवर, sorry for that, so this will our answer. Come to the question number 8th. So now we will come to the question number 8। इसमें क्या है, देखिए इसमें साइन दिया है तो हम इसको a माइनस बी के फॉर्म में या फिर a प्लस बी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चलिए तो हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन साइन 5x डॉट साइन 3x। हम क्या करें, इसको 5x माइनस 3x के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि साइन a माइनस बी के फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो 5x माइनस 3x बिकम 2x होता है, तो हम a माइनस बी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दें और यूज साइन a माइनस बी, सो साइन a माइनस बी साइन a कॉस बी कॉस ए साइन बी, इस फॉर्म में इसको इंटीग्रेट करेंगे, सिंप्लीफाई साइन a कॉस बी कॉस ए साइन बी अपॉन ये तो था ही इंटीग्रेशन। अब हम सिंप्लीफाई अब इसको करेंगे, इतना अपॉन इतना फिर इतना अपॉन इतना, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। साइन 5x से साइन 5x कटा, अब बचेगा केवल कॉस 3x अपॉन साइन 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस 5x अपॉन साइन 5x। सो इट मीन दैट कॉट 3x माइनस, क्योंकि कॉस बाई साइन बिकम कॉट एंड कॉस बाई साइन बिकम कॉट, कॉट 3x माइनस कॉट 5x। हमें दोनों को इंटीग्रेट करना है, सो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बिकम लॉग ई साइन एक्स, so the integration of cot 3x become log e sin 3x upon 3, and integration of cot 5x become log e sin 5x upon 5। so दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, sin 3x को cot 3x को इंटीग्रेट करें ये माइनस cot 5x को इंटीग्रेट करें ये प्लस सी, so this will have an answer। so come to the question number 9th and I hope that you understand this question। so come to the question number 9th। सो दिस विल आवर क्वेश्चन नंबर 9th। इस क्वेश्चन में भी देखिए आपको साइन कॉस का नहीं दिया है, क्योंकि dx केवल दिया है, तो dx अपॉन कॉस 3x माइनस कॉस एक्स। अब आप इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं वो देखिए। सो वी विल सॉल्व cos 3x minus x, when we simplify this we will get minus 2 sin 2x dot sin x। सो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, अब इस तरीके से भी लिखे चल सकते थे, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको सिंप्लीफाई करके अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो एज वी नो दैट साइन 2x बिकम 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डॉट साइन एक्स। इज दैट क्लियर? सो 2 minus 4 minus 1 by 4 will come out because it is constant, and integration of sin square x dot cos x। is that clear? -1/4 बाहर कर दी, और dx क्या है, मतलब ये 1 है, 1 इंटू डी एक्स है, सो 1 बिकम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सो अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर एक्स डॉट कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस एक्स, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे,
दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तब sin square x कट विल ईच अदर and the cos square x and here cos x will cut each other but here remaining one cos, क्योंकि यहाँ पे दो cos था और यहाँ पे केवल एक था, एक से एक ही कटेगा। अब बचा है भी यहाँ पे एक cos ऊपर बचा है। सो अब बचा क्या इधर है, 1/cos बिकम sec x प्लस -1/4 कांस्टेंट बाहर ले रही है वही ब्रैकेट के, एक cos बचा है, यहाँ दो sin बचा है, तो एक cos 1/sin बिकम cot x और 1/sin बिकम cosec x। इज दैट क्लियर? So -1/4 integration of sec x become log e sec x plus 10x. Is that clear? And the integration of cosec x become minus cosec x. Is that clear? So -1/4 this will come inside and this will our answer. On simplifying this we will get this. यहाँ पे भी आप छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही है। So now we will come to the next topic. Here integration of cot x dot cosec x become minus cosec x. सॉरी फॉर दैट, इसको हम नहीं देखे थे। इंटीग्रेशन ऑफ हमने सामने लिख भी दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ cot x डॉट cosec x बिकम माइनस cosec x। इस वजह से आप फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। सो नाउ विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th। So now come to the question number 10, integration of 1 plus 2 10x ब्रैकेट में 10x प्लस sec x के पावर 1/2 dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई 2 10 स्क्वायर एक्स 10x इंटू sec x 1/2 dx। सो अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्टेप, अब हम क्या करेंगे, सो 2 10 स्क्वायर एक्स 2 10x sec x। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 10 स्क्वायर एक्स को 10 स्क्वायर एक्स प्लस लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x sec x। सो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 10 स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, एज वी नो दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बिकम sec स्क्वायर एक्स, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x sec x। अब ये थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में बन गया, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1/2। सो ये हाफ से स्क्वायर कट जाएगा, अब बचेगा केवल इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस 10x। एज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ sec x बिकम log e sec x प्लस 10x प्लस 10x का इंटीग्रेशन log e sec x, log e sec x। So this will have an answer. So simple. So come to the question number 11 and I hope that you understand. Come to the question number 11th. So come to the question number 11, integration of dx by sin x minus a cos x minus a। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अब ये देखिए। एज वी नो दैट x माइनस ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं, अगर ये जैसे दिया है x माइनस ए एंड x माइनस बी, तो a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस बी माइनस x माइनस ए। सो x माइनस बी माइनस x माइनस ए, माइनस प्लस विल कट ईच अदर, मीन्स दैट a माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू, आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो कॉस ए माइनस बी को आप कॉस एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिख सकते हैं। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉस ए माइनस बी, और किसी क्वेश्चन में हमें साइन ए माइनस बी का भी डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़े, इस क्वेश्चन में हमें कॉस ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। सो जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको बाहर ले लेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, हम इसको बाहर ले लेंगे। हम इसको भी सिंप्लीफाई, इसको भी बाहर ले सकते थे, लेकिन इसको इस वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम इसको काट सके, जो नीचे वाला है उसको सिंप्लीफाई करके तब इंटीग्रेट कर सके, वरना इस पार्ट को इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम ऊपर वाले टर्म को रहने देते हैं, नीचे वाले टर्म को हम विदाउट इंटीग्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट है इस वजह से इसको हम बाहर कर लिए। एज वी नो दैट कांस्टेंट के साथ जो भी वेरिएबल होगा वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से पहले, लेकिन हमें ऊपर वाले को इस वजह से बाहर नहीं करे क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है। सो अब ये देखिए कॉस ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए लिख सकते हैं अपॉन साइन एक्स माइनस ए। इज दैट सो कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में ये बन चुका है, वी यूज दिस फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आए? अब हम आगे बढ़ते हैं। 1/cos a माइनस बी तो बाहर किए थे, अब हम इस cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी अपॉन, ये तो दिया ही अपॉन, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इंटीग्रेशन। इतना
अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम दोनों को अलग कर दिए। अब हम क्या करेंगे, काटेंगे कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस से, साइन एक्स माइनस से कट विल ईच अदर। अब बचेगा केवल कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, इट कॉस बाय साइन बिकम कॉट, कॉट एक्स माइनस ए। हियर sin x minus b, cos x minus b, sin by cos become 10. So 1 by cos a minus b इंटीग्रेशन ऑफ cot x minus a प्लस 10x minus b। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। सो एज वी नो दैट इसको हम 1 by cot x minus a और प्लस 10x minus b को इंटीग्रेट करेंगे। सो वी विल गेट log is sin x minus a upon cos x minus b plus c. So this will our answer. So come to the question number 12th. So now we will come to the question number 12th. Integration of dx upon cos x minus a, cos x minus b. As we know that a minus b को आप x minus b, x minus a लिख सकते हैं. So as we know that sin a minus b को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. We have to multiply and divide by sin a minus b, क्योंकि नीचे दोनों cos है, तो उसी से उसका अपोजिट साइन से ही कट होगा. एक भी होता है इधर साइन, या फिर इधर साइन साइन दिया होता तो कॉस का ही कॉस ए माइनस बी का ही करते हैं. सो साइन ए माइनस एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए का हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे ए माइनस बी तो बाहर निकाल ही दिए और ऊपर वाले को ऊपर रखे हैं. अब ये देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 11 था, इस वजह से हम इसको बाहर रखें क्योंकि ये एक्स के साथ है. सो कांस्टेंट के साथ जो भी वेरिएबल आएगा उसका इंटीग्रेशन होगा, लेकिन जो कांस्टेंट अकेले किसी वेरिएबल के साथ है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, इस वजह से बाहर करते हैं. ठीक है, रीज़न समझ लीजिए. वैसे हम इसको एक्स साइन ए माइनस बी करके भी बाहर ले सकते थे, लेकिन हम इस वजह से ही लिए क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, सो एक्स के टर्म में इसको अलग अलग लिए. अगर इसको आप खोलेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स विल कट ईच अदर, आएगा केवल ए माइनस बी. ठीक है, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में चेंज किए हैं. चलिए शायद समझ में आ गई होगी. साइन ए माइनस बी, अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए कॉस बी कॉस माइनस कॉस ए साइन बी. वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. सो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी. इस फॉर्म में हम इसको यूज़ करेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. हम इसको अलग अलग से वेरिएबल मेथड के थ्रू हम इसको अलग अलग करेंगे. माइनस से इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे. सो कॉस एक्स माइनस से कॉस एक्स माइनस ए विल कट इज इधर. हियर कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी विल कट इज इधर. साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, sin upon cos equal 10x minus b, and here sin x minus a cos x minus a become 10x minus a. So we will integrate, on integrating 10x minus b, 10x minus a, we will get sin x minus a upon sin x minus b. Here we will get log is sin x minus a upon sin x minus b plus c. Guys, come to the question number 13. इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. सो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, साइन 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स सेपरेट कर दिए. अब हम इसको यूज़ करेंगे. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए वी विल यूज़ दिस टू फार्मूला. 1 प्लस cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1, as we know that. So 1 plus cos x become 2 cos square x by 2. We will know. अब हमें क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल लेट t इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड dt इक्वल टू माइनस साइन एक्स, बिकॉज 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका साइन एक्स. सो हियर साइन एक्स हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन होगा. सो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अभी हम करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स को हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन अभी हम सॉल्व नहीं किए. साइन एक्स को हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स को फॉर दैट 1 प्लस कॉस एक्स को हम टी लिए हैं, तो 1 बाई टी डॉट साइन एक्स को हम क्या लिए, डी टी. सो इधर माइनस चला जाएगा, माइनस डी टी. इज दैट क्लियर, दोनों हो गया. अब हमें इंटीग्रेट करना है. 1 बाई 2 विल कम आउट, सो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बिकम सेक स्क्वायर एक्स बाई 2. minus will come out because it is also in the part of constant. टर्म में ये भी आते हैं प्लस माइनस भी.
तो ये बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/t/dt, एज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू log ex, सो log e t हो जाएगा, सो log e t हो जाएगा ये प्लस सी इसका इंटीग्रेशन 1/2, सो एज वी नो दैट सेक स्क्वायर x/2 को इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो 10x/2 अपॉन 1/2 हो जाएगा, 1/2 विल कट ईच अदर, 10x/2 माइनस log e t की वैल्यू पुट करेंगे अब हम, व्हाट इज t 1 प्लस कॉस एक्स, सो 10x/2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, सो 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 10x/2 माइनस 2 log cos स्क्वायर x/2 प्लस c, so this will our answer. So here our this exercise will also over, and keep watching this video to will, so we will proceed forward, and इसके बाद इस एक्सरसाइज के बाद हम 14C करेंगे, 14D 14E, एंड हम सारी एक्सरसाइज का सारी चैप्टर का एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन, एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, एंड आई विल आंसर डेफिनेटली. So thank you for watching my video, and please like and share.